मॉर्निंग एवरीवन, सबको एक बढ़िया सुबह। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू, वी ब्लेस यू। हालेलुया। आइए हम सभा की शुरुआत कर दें। पिता परमेश्वर, सच में हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सभा के लिए। प्रभु, आपने हर एक परिवार को परमेश्वर आपके सम्मुख, आपकी उपस्थिति में हर एक को बुलाया। प्रभु परमेश्वर, को इतना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर, हमें ऐसा कहीं नहीं मिलता प्रभु कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारे सृष्टिकर्ता, सर्वसमर्थी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर के सामने आज हम बैठे हैं। प्रभु परमेश्वर, हम जब जब आपके सामने आते हैं हमें विश्वास भी नहीं होता, हमें कल्पना भी नहीं है प्रभु हम किसके सामने बैठे हैं। प्रभु परमेश्वर, आज के बाद परमेश्वर, हम जब भी आपकी उपस्थिति में बैठते हैं परमेश्वर, हम जानते हैं आपकी महिमा में, जैसे मूसा बैठा था परमेश्वर, उसका मुख परमेश्वर तेजामय बन गया। प्रभु परमेश्वर, इस वक्त परमेश्वर हर एक परिवार को, हर एक बच्चे को, हर एक घर के सदस्य को परमेश्वर, उनका जीवन परमेश्वर एक स्तुति का स्थान बनाना। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, वचन सुनकर प्रभु हमारा विश्वास और आपके ऊपर बढ़ेगा। प्रभु सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन, हालेलुया, आमीन। कितने लोग चाहते हैं उनका जीवन स्तुति का स्थान हो, यानी कि बहुत प्रसिद्ध होना चाहिए। आमीन। ये इतना बड़ा सौभाग्य है। जब मैं गीत गा रहा था, मैं मनन कर रहा था ये लॉर्ड मेक माय लाइफ, मेरा जीवन एक स्तुति का स्थान बना प्रभु, कि लोग हमें देखेंगे तो सच में कहेंगे स्तुति योग्य मनुष्य है। हालेलुया। ये बहुत सारे गीत कभी कभी हम लोग को लगता है पुराना हुआ, क्या गीत गाएंगे, लेकिन एक शब्द है ना, उसको हम पकड़ के उसको मनन करना चाहिए, बिकॉज मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिन रात ऐसे जब भी शब्द मिलते हैं उसको दिन रात आप मनन करते रहना, क्योंकि जो चीज आप मनन करोगे आप वैसे बनने लगोगे। आमीन। तो इसलिए पवित्र शास्त्र जब जब कल मैं डेविड का मैसेज सुन रहा था, कितना इंपॉर्टेंस दे रहा था वो परमेश्वर के वचन के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है और कोई और नहीं है। इसलिए हम सब कुछ भूल कर परमेश्वर के वचन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कि सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप परमेश्वर के वचन को देखते या पढ़ते, आपको पता है आपकी नजर कहाँ होती है? परमेश्वर के ऊपर स्वयं होती है। ओके, जब आप उसको सोचते हो तो आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होता है। ओके, तो आज आपका भरोसा कहाँ पर है? आमीन। तो आज उसी के बारे में आज मैं कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे हम उस पर भरोसा करें, हाउ यू कैन ट्रस्ट हिम, जिस परमेश्वर को हमने कभी देखा नहीं। क्योंकि मनुष्य को लगता है परमेश्वर एक मनुष्य जैसा होगा, इसकी 2 आंखें होगी, कुछ लोगों के लिए उनके बाल सुनहरे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए चांदी जैसे होंगे, कुछ लोगों के लिए काले बाल हो सकते हैं। ओके, तो क्योंकि मनुष्य को आदत पड़ी है कि मनुष्य बोलते हैं हमारा पिता परमेश्वर है या हमारे माँ बाप परमेश्वर है, तो हम उसको उसके नजर में देखने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे कहीं बड़ा है। ओके, वो हमारे विचार भी नहीं हम कर सकते, उससे कहीं कहीं और बड़ा है। ओके, तो कई बार हम परमेश्वर को इंसान की तरह छोटा बना देते हैं, जिसमें इतनी दुर्बलता है, निर्बलता है। ओके, कई बार आप किसी इंसान को देखते हैं, उसको हम परमेश्वर के समान, इसलिए कई लोग को देखा है मैं कि इंसान कोई बड़ा आया, पैसे वाला आदमी आया या कोई ज्यादा अधिकार वाला अधिकारी आया, तो हम उसके सामने दंडवत करते हैं, हम उसके सामने झुकते हैं, उसके पैरों को हम स्पर्श करते हैं। ओके, क्योंकि हमें लगता है हमें इसके ऊपर भरोसा है। ओके, कुछ लोगों के लिए पति परमेश्वर होता है, महिला लोग के लिए। ओके, जो पति आया तो उसको ही देखते रहेंगे। कई लोगों को लगता है बच्चे परमेश्वर है, इसलिए कुछ बच्चे माँ बाप अपने बच्चों लोग को बोलते नहीं ये शैतान है, क्योंकि उनका नजरिया हर चीज को देखने का अलग अलग होता है। ओके, क्या आपको लगता है आपके बच्चे शैतान है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम कदा भी अपने बच्चों को, अपने घर के रिश्तेदारों को और खास करके खलीसिया को हम शैतान की तरह देखना नहीं चाहिए, क्योंकि जो खलीसिया आप देख रहे हो, जो लोग आपको देख रहे हैं, ये उस देह का, शरीर का भाग है। उसका सर यीशु मसीह है। ओके,
तो आपका देखने का नजरिया है ना, वो बदलना चाहिए। आमीन। और ये भी देखना चाहिए कि यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा था, ओके, वैसे आपके अंदर और हमारे अंदर वही आत्मा हर एक के अंदर है। तो हम कैसे दिखने चाहिए? स्तुति का स्थान होना चाहिए। हम अलौकिक है, हम चिन्ह चमत्कार करने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर की जगह में हैं। जो आपका मुंह है वो हमने परमेश्वर की बातें हमारे मुख से निकलती है। जो हमारी आंखें, जैसे परमेश्वर यीशु ने देखा था यरूशलेम को और उनको देखकर हम रोए। आज हमारे कलीसिया में कई लोग इन परिस्थिति को देखकर रोते भी नहीं है, उनको दुख भी नहीं होता। हम इतने संसारिक बन चुके हैं, हमें ऐसा नहीं लगता परमेश्वर मैं यहाँ पर क्या करूं, इन लोग के लिए क्या करूं, मेरे इन लोग के लिए कैसे प्रार्थना करूं, नहीं होता है। आमीन। आइए मैं थोड़ा सा आपको भजन संगीत में लेके जाता हूँ और फिर मैं यहाँ से सब वचन शुरू करता हूँ। भजन संगीत 146 में जाएंगे, वचन 3 में, 146 वर्स 3, Psalm 146 verse 3. So church, are you ready? कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। वचन संहिता 146 146 और वचन 3 कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, तुम प्रधानों के ऊपर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। उनमें आपको उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। प्रधानता हो यानी कि बहुत सामर्थ्य लोग होते हैं जिनके पास अधिकार होता है, बोलते हैं उनके ऊपर भी ना करो, ना कोई मनुष्य के ऊपर। ना आपका पति आपको बचा सकता है, ना पत्नी बचाएगा, ना बच्चा, कोई आपको नहीं बचा सकेगा, कोई इंसान आपको बचा नहीं पाएगा। ब्रदर्स सिस्टर्स, ये वचन के ऊपर ध्यान दीजिए, ये मार्टिन डिसूजा के वचन नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है। आमीन। कोई इंसान आपको नहीं बचा पाएगा। आपको लगेगा मैंने बच्चे को इतना पढ़ाया लिखाया, बुढ़ापा में मेरे को देखेगा, भूल जाओ। भूल जाओ, ये बातें आपके दिमाग से निकाल दो। जब भी प्रार्थना करते हो हर चीज के लिए, पंछी भी परमेश्वर के ओर, शेर भी सवेरे उठकर परमेश्वर के ओर देखता है कि प्रभु आज मेरे मुख में कौन सा भोजन कहाँ से आएगा या निवाला आएगा। मैं जानवरों को भी देखा है, बीमार है, बात नहीं कर सकते, कैसे चंगाई पाते हैं। ओके, बाइबल बहुत सच्चा है ब्रदर्स सिस्टर्स, ये वचनों के अंदर गहराई से आप जान लो। मेरा एक ही चीज है, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं, आपको मैं जगाना चाहता हूं कि आप जानो आपके साथ कौन है। और जब आपके साथ कौन है, हम कई और रास्ते में किसी लोगों के ऊपर क्यों देखते, क्यों ताकते। आपका घर, आपका जीवन, आपके बच्चों को बनाने वाला परमेश्वर है, हम और आप नहीं है। ना ही आपका पास्टर है, ना कोई और है। मैं हमेशा लगातार ये दोहराता हूं कि मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं कोई हीरो बनना नहीं चाहता। ओके, मैं चाहता हूं कि ये धरती के ऊपर से हम जब जाएंगे, हम आपको आपके पिता से मिलवाएंगे, आपको जानकारी देंगे कि आपका उद्धारकर्ता आपके साथ है। आप बंबई छोड़ के भी कई गांव में जाओ, कहीं भी जाओ, क्योंकि हम सब एक साथ हमेशा रहने वाले नहीं हैं। तो उसके लिए मैं आपको बोलता हूं कि आप किसी भी इंसान को अपनी ताकत मत बनाओ ब्रदर्स सिस्टर्स। कोई भी चर्च में जाओ, कितना भी कलाकारी प्रचारक हो, भविष्य वक्त हो या उद्धार करता, कोई आपको नहीं बचा पाएगा। वो प्रचार करेगा, अपने घर जाएगा, उसके बाद उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं। आमीन।
आपको लगेगा मैं कलीसिया में जाऊंगा तो मुझे आशीष मिलेगा। परमेश्वर का वचन जहाँ प्रचार होता है वहां परमेश्वर होता है। इस वक्त मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने कान सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके पास है। उसकी आवाज आपके कानों में, आपके दिलों में गूंज रही है। वो आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। मैं नहीं जानता कितने लोग विश्वास कर रहे हैं। सिर्फ छाया सिस्टर का हाथ ऊपर गया। यू शुड अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत जरूरी है। ये दिमाग से निकाल दो, हम उस जगह जाएंगे, हमें परमेश्वर पाएंगे। बहुत सारे कलीसिया खंडर बन चुके हैं। आराधना की जगह है वो, सिर्फ एक मिलने की जगह है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि मिलने में कोई अच्छी बात नहीं है। हम एक दूसरे को मिलते हैं, दोस्ती करते हैं, बातें बहुत सारी होती है। लेकिन उस जगह में यदि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, जहां पर परमेश्वर नहीं बातें कर रहे हैं, तो वो जगह आप जानते हो क्या है। ओके। यीशु मसीह ने जब उसके मंदिर में देखे लोग आए बैठ लेके, लेकिन उसने क्या देखा वो मंदिर में? एक चोरों का अड्डा बना है, व्यापार का अड्डा बना है। लोग एक दूसरे को मिलते हैं, अपना धंधा कैसा करना है, ये करना है, वो करना है, कैसे रिश्ते बनाना है, इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे बेचना है। हाँ, शादी विवाह का मंडल बनाया है। मेरे मेरे लिए, मेरे लड़के के लिए लड़की देखो, लड़की के लड़का काबिल है नहीं है। जब आप काबिल हो जाओगे, जैसे मैंने बोला कि आपका जीवन स्तुति का स्थान होगा, तो सारे लोग, सारे मधुमक्खी आपके पास आके चिपक जाएंगे। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को बोलने के लिए, रिश्तेदार के लिए मेरे लिए लड़की ढूंढो। लड़की, राजा, रानी सब आपके पास आएंगे। ओके। सारे लोग आएंगे, धन लेके आएंगे। आपके पास आरोहण के लिए आएंगे। आप एस्तर के बारे में सोचिए। कई लोग को लगता है 6 महीने उसको तैयारी की, उसको सुंदर पाउडर लिपस्टिक लगाया, बहुत उसको अत्तर से धोया है। और कई लोग संसार में शादी करते यही करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एस्तर ने ये सब तैयारी नहीं की थी। एस्तर को मालूम था मेरे जीवन में राजा आने वाला है, और उसको एक राजकुमारी या रानी बनने का सब तौर तरीका सीखना था। वो एक साधारण गांव की स्त्री थी, एक गुलाम की बेटी थी। इसलिए बाइबल कहता है हमेशा अपने सोचने के तरीके को बदल दो, रिन्यू योर माइंड। आप परमेश्वर की तरह सोचने के लिए देखना। मैं हमेशा कहता हूं, आप लोग राजा हो, आप लोग भविष्य वक्त हो, और आप एक याजक भी हो। अपने आप को देखो, किन लोग मेरे पास आते हैं, मैं लोगों को प्रार्थना करता हूँ चंगाई। लेकिन ध्यान में रखना, यीशु मसीह भी था ये सब, लेकिन ये राजा बनकर यीशु मसीह के ऊपर उसको क्रूस पे भी चढ़ाया है। ओके, तो तैयार रहो। जिनके लिए आप प्यार करते हो, जिनके लिए सब कुछ कर रहे हो ना, एक दिन आपको वो क्रूस पे चढ़ाएंगे। यीशु कहता है जैसा इन्होंने मुझसे व्यवहार किया वैसे ये लोग आपको भी करेंगे। तो टेंशन नहीं लेना, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उसको घर में कोई घर नहीं, कोई पूछता नहीं था, दिन रात मेरे घर में बैठता था, खाता था, पीता था। आप देखिए कितना बड़ा हो गया, आता नहीं है, मिलता नहीं है, पूछता भी नहीं है। क्योंकि ध्यान में रखना, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे आपके समान, आपकी समानता में बनाओ। सिर्फ अच्छी अच्छी बातों नहीं, इन चीजों को भी ध्यान रखो, इनके साथ बोनस आएगा, ये समस्या है। ओके, मुस्कुराओ, इट्स वेरी नाइस, क्योंकि दबाव के अंदर ही हमारा निकार बाहर आता है। आमेन। ओके, मेरी बहन से पूछिए, उर्मिला सिस्टर को, कितने साल संघर्ष। ओके, 3 बच्चों को पालना, पति,
ओके, उनको लगा ससुराल अच्छा मिलेगा, एक बच्चे के लिए पति को उसने पाला बड़ा किया, समाज में खड़ा रहा, काम की जगह संकट आई, लेकिन डट कर खड़ी रही वहां ही पर उनके हक के लिए, फिर बाद में उनके बच्चों के लिए। ओके, मैं तो मेरे माँ के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक जीवित माँ के बारे में बता रहा हूँ जो आपके बीच में मौजूद है। आप उसको पर्दे पे भी देख सकते हो। आमीन। इसलिए कलीसिया में परमेश्वर जिनको लाते हैं ना, ये सारे स्तुति के योग्य है। आप और हम जानने से पहले ही उसने आपके राज्य में खड़ा किया है। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं आपको बहुत सारे बेटे बेटियां दूंगा, बहुत सारे माताएं दूंगे, लेकिन कई लोग अपने संसारिक माता के पीछे भागते हैं। टीवी सीरियल में देखते हैं माँ अपने बच्चों का घर कैसे तोड़ते हैं। हमें वैसे नहीं बनना है ब्रदर सिस्टर्स। आमीन। पहले यहाँ पर आमीन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बचपन से मेरे जीवन में यही देखा है कि मेरा जीवन खाली नहीं होना चाहिए। आई डोंट वांट टू लिव एन एम्प्टी लाइफ। कितने लोगों को खाली जीवन जीना पसंद है? मैं यही पूछता था, परमेश्वर मेरे को इसने आपने क्यों जिंदा रखा है? इतने तकलीफें, इतने मुश्किलें मेरे जीवन में, इतने पाप थे जब मैं मसीह को नहीं जानता था, मेरे को क्यों आपने जीवित रखा है? मेरा जीने का मकसद क्या है? जब मैं पहली बार प्रभु को मिला तो मैं बोला, प्रभु इस जीवन को मैं आपको देता हूँ। पता नहीं इस जो बोलते हैं ना, ये इस्तेमाल करने का योग्य का घड़ा नहीं है, इसको आप कैसे इस्तेमाल करोगे? क्या डिग्री है? कभी माँ बाप का आदर अनादर, कोई रिश्ते सही नहीं, जितने चीज परमेश्वर के राज्य में नहीं करना वो सारे चीज मैं करता हूँ। क्या आप मेरे जीवन को इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे बर्तन को? आप आपके बारे में सोचिए। मैं ये नहीं कहता आपके पाप मुझे बताओ। आप जानते हो किस दलदल से परमेश्वर ने आपको यूज किया है। हम लायक नहीं है। एटलीस्ट मैं मेरे बारे में कहता हूं कि मैं लायक नहीं था। ना पढ़ने के लिए मैं काबिल था, ना सिखाने के लिए किसी को योग्य था, ना मेरा चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था, दाढ़ी बड़ी हुई, मुख से शराब की बदबू लगातार। कौन रखेगा ऐसे इंसान को? कौन चाहेगा कि ऐसा इंसान मेरे घर में आए? एक ऐसा इंसान हमें क्या आशीष देगा जो जिंदगी में, दुनिया में हर काम के जगह में असफल रहा। लेकिन जब आप आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में दोगे, ओके, मैं इसलिए कहता हूं, देखिए आप आपके जीवन को टटोलना चाहिए और फिर एक ऐसा फैसला करना जो जिंदगी में आपने कभी ऐसा किया नहीं है, कि प्रभु आज के बाद ये सारा जीवन मैं आपके हाथ में देता हूं, आप जो चाहिए करो, मुझे इस्तेमाल करो। बाइबल में ऐसी कई स्त्री ने अपने बच्चों को अर्पण किया। ये नहीं बनाया कि उसको काबिल करो और मेरे को दो, मैं मेरे बुढ़ापा का सहारा होएगा। सामुएल को कलीसिया में छोड़ दिया, आप लोग देखो उसको बच्चे की तरह पालो, उसका शादी क्या करना है नहीं करना है छोड़ो, मैं उसके बारे में पूछने वाला नहीं है। वो मंदिर में क्या काम करेगा मैं नहीं जानता हूं, उसको दे दिया है। सामुएल वहीं पर बढ़ा और एक दिन परमेश्वर ने उससे बात की। सामुएल बेचारा छोटा सा था, अज्ञानी था, लेकिन फिर उसका याजक कहता है कि जाओ, बोलो हाँ मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि आपको 3 बार उसने आवाज दी है। ये परमेश्वर ही हो सकता है, क्योंकि कई बार कलीसिया में रहते आप बिना अपेक्षा किया सेवकाई करते हो, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है।
ब्रदर सिस्टर्स, मैंने जानता हूँ कि आप आपके घरों में क्या कर रहे हो। क्या आप इस देश के लिए, लोग के लिए, आप जिस नगर में चलते फिरते, परमेश्वर आपका हृदय को जानता है। बस में जाते टाइम आप इस शहर के लिए रो रहे हो, इस देश के लिए रो रहे हो। मैं जानता हूँ हम लोग में से बहुत लोग कर रहे हैं। हम लगातार हम आपको मदद करते। चलो हम लोग आज 24 घंटे की प्रेयर चेन है। कुछ लोग तुरंत अपना नाम पहले डालते हैं। ओके, यहाँ पर आपका हृदय दिखाई देता। यीशु ने कहा, मैं मेरा पिता का व्यवहार को संभालने के लिए मैं आया हूँ। मैं, मेरी इच्छा कोई नहीं, प्रभु आपकी क्या इच्छा है। ओके, आपका क्या काम है। आइए, मैं सब मेरा काम छोड़ के मैं पहले आता हूँ। प्रार्थना का समय मैं आता हूँ। कोई सिस्टर सिक है तो बोलना चाहिए, पास्टर मैं भी आता हूँ। ओके, कुछ भी है, या मेरे किसी को कुछ फंक्शन करना है तो मेरे घर आ जाओ। मेरा घर आपके लिए खुला है। मेरे घर में करो, कोई बात नहीं है। परमेश्वर को ये आपके घर को स्तुति का स्थान बनाने के लिए। मैं कैसे परमेश्वर आपकी सेवकाई करूं। मुझे यदि खाना पकाने आता है, प्रभु मैं आपके लिए, ये सारे आपके बच्चों के लिए मैं करूंगा। जब हम ऐसे करते हैं, एक दिन परमेश्वर आपको प्रकट होगा। मैं आपको कहता हूं, ये प्रकट होने की बात क्या है। जिस घर में परमेश्वर आता है वहां पर कोई समस्या नहीं आती है, कोई घटी नहीं आती है। आपके लिए हमेशा लोग मददगार होते हैं। जो चीज हम चाहते तक नहीं है, वो अचानक खुलने लगती है, आने लगती है। यदि आपके इर्द गिर्द के लोग के लिए प्रार्थना की जगह नहीं है, जो लोग आप जुड़ रहे हैं, बोले आपका फोन नहीं चल रहा, आप मेरे घर में आ जाओ। आप यहीं से बैठकर मिनिस्ट्री देखो, क्या हो रहा है, वचन यहीं से सुनो। लोग को फोन करके बुलाओ, कोई बात नहीं ब्रदर, मेरे इधर आओ, मेरे घर में बैठो, सुनो। मेरा हर सोफा, हर चटाई प्रभु आपके लिए है। इनके लिए मेरे को एक गिलास पानी देने की सेवकाई करने का मौका मिलेगा मुझे। और परमेश्वर कहता है, ये जब देते हैं, आपने उनके लिए नहीं किया, आपने मेरे लिए किया है। तो मैंने तो अपना जीवन परमेश्वर पे भरोसा किया है। मैंने बचपन से मेरे बच्चों को सिखाने के लिए हमने अपने कमाई का एक भी पैसा नहीं जुटाया, कभी लगाया। या हम लोग असुरक्षित हुए, डर लगा कैसा होगा। आज तक होता है, जब हमें कोई बोलता है 35,000 रुपया भरना है, मैं बोलता हूँ प्रभु मुझे पता नहीं कैसे होगा ये। हमारे तो कोई पहचान के नहीं है। बड़े बड़े प्रधानता, बड़े बड़े चर्च के लीडर भी हमारे साथ नहीं है कि मैं उनके पूछूं कि आपकी पहचान है कि ये कॉलेज में या ये स्कूल में है, कोई मुझे मदद करेगा। मैं बोलता हूँ प्रभु मेरे खलीसिया के लोग भी गरीब है, वे भी निर्बल है, मैं किसके पास मुंह खोलूं। लेकिन कई और से आते हैं कुछ लोग, परमेश्वर उनके लिए द्वार खोलता है। ऐसे कॉलेज मिलते हैं जहां पर हमसे कोई उनको डोनेशन भी नहीं मांगते हैं। भोजन का भी प्रबंध होता है। ये होता है परमेश्वर पे भरोसा करना। ब्रदर सिस्टर्स, आप निश्चित जान लो प्रभु आपके साथ है। वो कहता है वचन में, क्या कहता है, आप उस पंछियों को देखो, ना वो काटते यानी कि मेहनत करते, ना ही बोते। मैं ये नहीं बोलता कि 10वां अंश नहीं बोना चाहिए। ये नहीं बोने के कारण फिर भी परमेश्वर उनकी देखरेख करता है। कलीसिया आपको मैं कह रहा हूं, आप तो बोने वाले कलीसिया के लोग हो। हर महीने आप 10वां अंश देते हो, आप तो उनसे बढ़कर हो। और मैं उन लोगों को कहता हूं जो आज भी बोने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपना 10वां अंश नहीं दे रहे हैं, फिर भी भरोसा करो, प्रभु आपको भी देखेगा। आप बोलते हैं आप उनसे भी मूल्यवान हो। ओके, वो आपके परिस्थिति को परिवर्तन करेगा। जो आपने गए 5 साल से सही तरीके से बोया नहीं है, वो भी देगा आपको।
जो आज कई बार हम लोग बोलते हैं, हमें शर्मिंदा होती है देने के लिए, लेकिन परमेश्वर आपको शर्मिंदा को निकाल कर आपको महिमा से भर देगा। Amen. Hallelujah. आमीन चर्च, हालेलुया। इसीलिए तो वो शर्मिंदगी उसको नंगा किया था। आमीन। तो ध्यान में रखना, आपको कभी गिल्टी फीलिंग नहीं करना है। ओके, हाँ जरूर चर्च चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए, इसके लिए, लेकिन कुछ भाई लोग हैं जो योगदान देते हैं, वे 10वां अंश के अलावा भी कभी कभी आकर हमें पूछते हैं, पास्टर कैसा चल रहा है क्या? अभी मैं उसको झूठ बोलूं, सही चल रहा है? वो बोलते जो भी है बता दो। ओके, हम लोग कोशिश करेंगे। कलीसिया ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये एक परिवार है, ये एक परिवार है, ध्यान में रखना। आज मैं कलीसिया चला रहा हूँ, कल हो सकता है मनीष चला सकता है, कल हो सकता है डेविड चलाएगा। ओके, उनकी उम्र हो जाएगी, कंपनी रिटायरमेंट के बाद उनके पास पैसे रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, जब वो आपकी सेवकाई करेंगे। क्या हम अपने माँ बाप को देखते नहीं है? उनको शर्मिंदगी मत करिए। चर्च के लीडर्स लोग को एक दूसरे को मदद किया करो, ब्रदर सिस्टर्स, जानने की कोशिश कीजिए। ओके, उनकी खुशी किन चीज में है। आमीन। तो सवाल ये होता है, हम कैसे परमेश्वर पे भरोसा करो जिसको हमने कभी जाना नहीं है या देखा नहीं है। आमीन। हमें यदि उसको जानना है, सीखना है, तो हमें पवित्र शास्त्रों को और ज्यादा रीति से समझना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझने की कोशिश करना, प्रार्थना करना, बोला प्रभु मुझे समझ में नहीं आता, मुझे प्रकाशन दो। ओके, क्योंकि प्रकाशन देने वाले वचन ही आपको जीवन देता है। आमीन। ज्ञान प्राप्त करके आपको घमंड हो सकता है। ओके, क्योंकि मैं बहुत जानकार हूँ, मेरे को उसको क्या मालूम है, उससे ज्यादा मेरे को मालूम है। प्रकाशन देने वाला वचन ही जीवन देता है। आमीन। ध्यान में रखना, क्योंकि वो मदद कौन करेगा? पवित्र आत्मा। ये बोलते हैं वक्त आएगा आपको कोई मनुष्य सिखाने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा आपको हर सत्य में वो आपकी अगुवाई करेगा। आमीन। He says, I will lead you into all truth. सारे सच्चाई में मैं आपको अगुवाई करूंगा, आपका हाथ पकड़ के। ओके, मुश्किल दिनों में भी आप जान लो आपका हाथ पकड़ा हुआ है, परमेश्वर ने आपका हाथ थाम के रखा है। ओके, वो आपको लेके जा रहा है एक एक कदम। आपको डर लगेगा, प्रभु में इसमें से कैसे जाओ, वो कहता है आप अंगार से भी जाओगे लेकिन अंगार आपको चपेटे में नहीं लेगी। आप गहरे पानी में उतरोगे, जो लोग हिम्मत नहीं करते, लेकिन वो पानी आपको निगल नहीं पाएगा। आपको ऑलरेडी परमेश्वर ने जयवंत से बढ़कर बनाया है। He has already made you. आपको बोलने की जरूरत है प्रभु मुझे बनाओ। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो ऑलरेडी सब कुछ आपके भीतर आ गए। आप ऑलरेडी जीवन से बढ़कर हो। Amen. आप कलीसिया में यहाँ पर आते हो, सत्य एक दूसरे से हम सीखने के लिए आते हैं। ये मत सोचिए जाने दो, आज डेविड प्रचार करते तो मैं घर में जाता हूँ। हर ब्रदर्स लोग कंट्रीब्यूट करते एक दूसरे को सिखाने के लिए और बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा देह है ना परमेश्वर के लिए एक भेंट के समान हो। ओके, तो हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें एक दूसरे की जरूरत है। आमीन। और दूसरा चीज ध्यान में रखना, यीशु मसीह के बारे में मैंने कहा कि उसने हमारे लिए सब कुछ किया है। आपसे ज्यादा वो आपकी सफलता को ज्यादा, उसके बारे में वो जुनून, उसके बाद जुनून है कि मैं कैसे फ्लोरी को सफल करूं, कैसे मैं स्मिता को निकालूं बाहर, कैसे मैं छाया के लिए कुछ करूं। जैसे हर माँ बाप अपने बच्चों को अधिक सफल देखने के लिए हर कोशिश करते हैं, हर जुनून से लौटते हैं, उनके एडमिशन के लिए वे ज्यादा ये रहते हैं। तो क्या परमेश्वर आपके लिए नहीं करेगा?
हम उसकी संतान है। कितने लोग विश्वास करते हैं हम उसकी संतान है, हम उसके बेटे बेटियां हैं। हम बोल्ड होना चाहिए। परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है, ही केयर्स फॉर मी। आमीन। ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मत बनो। आप बेशरम बन के मांगो और लोगों को बेशरम की तरह बोलो मेरा परमेश्वर जीवित है, वो उसने अभी तक काम मेरा पूरा नहीं किया लेकिन हो रहा है। आमीन। वो हमें जीत दिलाना चाहता है, वो मुझे आनंदित देखना चाहता है, जो आनंद मैंने आज तक पाया नहीं है। आमीन। वो आपको आनंदित देखना चाहता है ब्रदर सिस्टर्स, सिर्फ गीत गा के नहीं। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। आमीन। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये क्यों है? क्योंकि प्रभु मुझसे प्रेम करता है, वो हमें इतना प्रेम करता है। बाइबल कहता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दिया, मरने के लिए छोड़ दिया कि आपका नाश ना हो। परमेश्वर ने हर कोशिश की कि इनका नाश न होने के लिए आपको बचाया है। हर बीमारी, जब किसी को पता चलता है ना कि आप सफल होने वाले हैं, आपके पड़ोसी को नहीं मालूम होता है लेकिन शैतान को मालूम होता है। ओके, आपके माँ को भी नहीं मालूम आपका बच्चा आगे जा रहा है। अभी आने वाले दिनों में शैतान तैयारी करेगा, मैं कैसे इसको असफल बनाऊं। सारे बच्चे लोग ध्यान में रखो, जब आपका डिसीजन जिंदगी में आगे जाएगा शैतान भड़कता है। क्योंकि ध्यान में रखना, पहला स्पिरिचुअल, बाद में फिजिकल, और हमारी युद्ध किस चीज से? आत्माओं से है। ओके, यानी कि आपकी उन्नति होने से पहले वो युद्ध करता है। सोचिए डैनियल के बारे में, जब वो खिड़की दरवाजे खुला करके प्रार्थना लगा, क्या उसकी प्रार्थना गई नहीं स्वर्ग में? वो गई, और उसका उत्तर आ रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उन स्वर्गदूतों से लड़ने लगा। 21 दिन तक उसको आपके आंसर को लाने के लिए रोक दिया। लेकिन एक चीज में दानियल के जीवन से सीखा है, वो उस चीज के लिए रुका नहीं, वो लगातार प्रार्थना करते रहा। हम जल्दी से हार नहीं मानना चाहिए ब्रदर सिस्टर्स। मुझे कभी कभी लोगों के ऊपर चिढ़ आती है जब हम उनको सलाह देते हैं कि ऐसा करो, वे नहीं कर रहे, फिर आपको रिजल्ट कैसे आएगा? हमने भी कई युद्ध लड़े, हमारे घर के अंदर के लोग हमारे शत्रु जैसे बने थे। मैं और कारवेल हाथ पकड़ पकड़ के हम प्रार्थना कर रहे थे, रात रात जाते थे गली गली में। जब सारे लोग अपने घर में सोफा में बैठकर टीवी देख रहे थे, आनंद ले रहे थे, अपने रिश्तेदारों से फोन पे बात कर रहे थे, हम अकेले लड़े लड़े लड़े। एक ऐसी परिस्थिति, वो शैतान खुद फैसला कर कर घर छोड़कर निकल गए। कोई भी युद्ध इतनी आसान नहीं होती है ब्रदर सिस्टर्स। मैं आपको कह रहा हूं, स्टार्ट में कहा, कोई मनुष्य के ऊपर भरोसा मत कीजिए। कोई लीडर आपके लिए हमेशा रहेगा, कोई आपका बच्चा खरीद रहेगा नहीं। आपका रिश्ता सही बनाओ, आप लड़ने सीखिए, फ्लोरी सिस्टर से सीखिए। आज तक कभी मेरे को पता नहीं, आज मिनिस्ट्री में इतने साल से हो मेरे साथ, लेकिन कभी आके बोली ना मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरे लिए प्रेयर करो। लेकिन जब भी आती है बोलते हैं, और वो हर चीज जो चर्च में करना चाहिए वो लगातार ईमानदारी से करती रहती है। जब मैं पूछते, मैं ऐसे लड़ रही हूँ, मैं ऐसे लड़ रही हूँ, मैं ऐसे लड़ रही हूँ, मेरे घर में ये हो रहा है, मैं ऐसी लड़ रही हूँ। व्हाट अ फाइटिंग लाइफ, इसको कहते हैं योद्धा लोग। आमीन। मैं जानता हूं सारे लोग ऐसे करने वाले हैं और कर रहे हैं। हालेलुया। डोंट गिव अप। एक बैटल विन किया तो समझना नहीं दूसरे युद्ध नहीं है। ओके, और बड़े बड़े आएंगे और सबको हम लोग हरा के हम आगे जाएंगे, क्योंकि हम जयवंत से बढ़कर है। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको बना दिए ले,
उसके वचन के द्वारा वो बता रहा है इसे करो, बस आपको सिर्फ आज्ञा पालन करना है ब्रदर्स सिस्टर्स। आमीन। मैं तो बहुत सारी ऐसी कहानी आपको सुना सकता हूँ एलाया के द्वारा। ओके, कैसे 150 भविष्यवक्ता उसके साथ थे और वहां पर आपके पास जाके कहता है पता है, क्योंकि ये 120 भविष्यवक्ता कुछ काम नहीं कर रहे थे और वहां पर वो कहता है ये जो वेदी है ना, इसके ऊपर आपके व्हाट इज दैट कॉल्ड, ऑफरिंग, हाँ, वो मेमने को उसके अंगार के ऊपर डाल दो और फिर पानी डाल दो और तुम्हारे परमेश्वर को पुकारो। ओके, और वे लोग ने सवेर से लेके दोपहर तक वे लोग लड़ते रहे, लेकिन उनका किसी ने सुना नहीं। उनके परमेश्वर ने ये सारे मूर्तियां लाए, ओके, बहुत सारे हवन किए, लेकिन किसी ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी, क्योंकि वो जमीन के ऊपर श्राप था और वहां पर सूखा आया था। फिर एलिया आया, एलिया ने 150 लोग को, उनके वो लोग देख रहे थे, एलिया ने चुनौती को स्वीकार लिया। उसने बोला एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, पूरा और उबड़ा घड़े में जिसमें भेंट रखी थी उसको लकड़ी के साथ पानी में डुबा के रखना। और फिर बोला इब्राहिम, आइजैक और याकूब के परमेश्वर, आज का दिन याद रखना। देखिए कैसी उसकी प्रार्थना, चुनौती दी और क्या हुआ, स्वर्ग खुलकर वो अंगार वहां से आकर उस भेंट को स्पर्श किया। हालेलुया। तो उसने उन 150 उसके खुद के नबियों को दिखाया, तुम लोग सिर्फ नाम के कारण हो, सिर्फ नाम के वास्ते हो, तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। उसने चिन्ह चमत्कार उनको हराने के लिए नहीं किया था, ये जो 150 लोग उनके साथ थे ना, उनको दिखाने के लिए कि वही परमेश्वर जो एलिया के साथ है वही आपके साथ है। जो इब्राहिम, आइजैक, जेकब का पिता है, जिनके साथ उसने वाचा बांधी है, ये लोग उसकी वाचा को भूल गए। मैं यही वाचा आपको याद दिला रहा हूं कि मैं आपको कदापि नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी आपको त्यागूंगा नहीं। Amen, church. Remember, God is for you, God is with you, He is always there for you. वो हमेशा आपके लिए है, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको आशीष करेगा, आपके बच्चों को आशीष करेगा, उनके बच्चों को करेगा और उनके बच्चों के लिए करेगा। उसका आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप और हम और हमारा परमेश्वर आज एक हो चुके। ओके, यू हैव बिकम वन विद गॉड। जो यीशु के अंदर बह रहा था वही खून आज आपके अंदर बह रहा है। आमीन। मैं आपको इतना दिल खोल खोल के फाड़ फाड़ के बता रहा हूं, मैंने जानता हूं कितने लोगों को समझ में आ रहा है। आमीन। और जब मैंने उसके ऊपर भरोसा किया तो मुझे बहुत आसान हुआ मेरी नौकरी धंधा छोड़ने के लिए। मुझे परमेश्वर की सेवकाई को स्वीकारने के लिए मुझे बहुत आसान पड़ा। मेरे जो सारे सपने थे, अरबोपति बनूंगा, मैं ये प्लान करूंगा, मैं वो प्लान, वो सारे मैंने त्याग दिए। ओके, क्योंकि मुझे जानता था कि वो सपने इतने बड़े थे, मेरे शरीर, मेरे हाथ के ताकत से, मेरे बुद्धि से मैं कर नहीं पाऊंगा। ओके, बाइबल से नॉट बाय माइट, ना शक्ति से, नॉट बाय पावर, सामर्थ से, लेकिन आपके पवित्र आत्मा से। आमीन। सो गुड़िया, आपका सामर्थ के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन मनुष्य के सामर्थ के बारे में बोल रहा हूँ। आमीन। सो पवित्र आत्मा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आमीन। तो उसके द्वारा मैं सब चीज कर सकता हूँ और उसकी जो योजना है उसके अनुसार मैं चल रहा हूँ। मैं जानता हूँ परमेश्वर काम मेरे जीवन में भी कर रहा है, वो आपके जीवन में भी कर रहा है।
आपको सिर्फ विश्वास योग्य रहना है, भरोसा करना है हर प्रतिदिन सवेरे कि प्रभु मेरे आज जीवन में आज अच्छे कुछ करने वाले हो, हर पल पल मेरे साथ हो। मैं ऐसे बहुत सारे, मैं मेरे बच्चों को भी देखता हूँ, कभी कभी वो आती है, डरती है, स्कूटर गिर गया, एक्सीडेंट हुआ, तो मेरा मन में अंदर बोला थैंक यू लॉर्ड, ये ऐसे घटनाओं के बीच में भी आप हो। ओके, क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर पे भरोसा करना क्या है। हाँ, हम परेशान जरूर होते हैं, ओके, लेकिन अंतर मन में, अपना हृदय में ना, ये मत बोलते रहना शैतान शैतान। बोलो प्रभु धन्यवाद, आपने उसको बच्चा कहलाया। पौल क्या बोलता था कि मैंने बहुत सारे ना क्लेश को भोगा है, कई बार मेरी जहाज डूब गई, मुझे मारा गया, पीटा गया, पथराव किया, लेकिन उस भूखा रहा, प्यासा रहा, लेकिन इन सब चीजों में मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। ओके, ये सारी चीजें आपको रोक नहीं पाएगी ब्रदर सिस्टर्स। जिस वक्त आपको पता चलेगा कि आप मर मिटने वाले में से लोग नहीं है, मुझे दुनिया की कोई भी ताकत मिटा नहीं सकती। बोलिए, मैं मर मिटने में से नहीं हूँ, मैं मर मिटने वालों में से नहीं हूँ। ओके, मेरा जीवन स्तुति का स्थान है। आमेन, मेरा जीवन प्रभु के लिए स्तुति का स्थान है। आमेन, आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। रिमेम्बर दिस, कभी भी भूलना नहीं ब्रदर सिस्टर, में कभी नहीं। ये मेरा मैसेज नहीं था ब्रदर, मैं आज वो गीत गाते गाते मैंने किए, मेरे को असली में शैतान के राज्य के, अंधकार के राज्य में प्रचार करना था। आमेन, इस वक्त देखिए मैं कैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलता हूँ। ओके, मैंने पूरा अभ्यास किया रात को 2 बजे तक पढ़कर कि मैं अंधकार के राज्य के बारे में बात करूं, उनके रहस्य के बारे में बात करूं। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, जब ऐसे आराधना करते आप लोग दिल से, या ऐसे गीत हम सुनते हैं, पूरे मेरे विचार, ओके, कि चोपड़ा खोल के मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूं आज। आमीन, ये होता है आत्मा की शिक्षा, ये होती है आत्मा की खलीसिया। ओके, अगुवाई होती है ऐसी। आमीन, आप लोग टेंशन मत लो प्रचार करने के लिए कि ब्रदर सिस्टर मुझे प्रचार करने के लिए मुझे तैयारी करना है, मुझे टाइम नहीं है। सीधा डिपेंड करो, होली स्पिरिट टेक ओवर, सिर ले लो, मेरी अगुवाई कर। कोई मुझे दंड नहीं, मसीह में जो लोग हैं उनके ऊपर दंड नहीं होती, और ना ही किसी को पूछने की जरूरत है कैसा प्रचार किया मैंने, आपको अच्छा लगा क्या, ये पूछो आपने क्या सीखा। ओके, ये बोलिए आपने क्या सीखा, परमेश्वर ने आपसे क्या बातें की। ये जब हम पूछते ना आपको कैसा लगा, यानी कि आप चाहते हो लोग मेरे को पसंद करें। यदि मैं डेविड को कल का मैसेज बोलो, डेविड बाप रे ऐसे मैसेज मत प्रचार करो, आप हमारे हृदय का ऑपरेशन कर रहे हो। ओके, और मुझे बिल्कुल ऑपरेशन टेबल पे जाना अच्छा नहीं लगता। ओके, लेकिन वो अच्छा है। कार्मेन सिस्टर बोल रही थी डेविड अच्छा किया आपने, बहुत सारा चीज मेरे को मेरे जीवन के बारे में पता चलने लगा। ये अच्छा है, ये नम्र हृदय होता है, और परमेश्वर के राज्य में ऐसे ही नम्र लोगों का राज्य है। ओके ना, बाइबल कहता है द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू दीज पीपल। परमेश्वर का राज्य ऐसे ही लोगों का है। आमीन, ये परमेश्वर का राज्य घमंडी लोग का नहीं है, उनको बुरा लगेगा वो छोड़ के जाएंगे। तुमने मेरे को मैसेज में कहा, तुम मेरे को बता बता के बोल रहे हो, हाँ, मेरे को ही ताना मार रहा है डेविड, ये किसी ने तो बताया रहेगा। राज्य ऐसा ही होता है ब्रदर्स, यही तो चीज है ना, कलीसिया खूबसूरत होती है ब्रदर्स सिस्टर्स। ओके, हमारा परिवार नम्र है, कोई बड़ा बात कर रहे हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, मेरे घर में प्रॉब्लम है, डोंट वरी, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। उनकी समस्या अपनी बनती है, अपनी चुनौती बनती है, मेरे परिवार को कैसे मैं बाहर करूं ना। प्रार्थना करना कितना सौभाग्य है। हम लगातार ये कोविड के कारण हम शायद फिजिकल प्लेस में नहीं मिल रहे हैं। आज मैं आपको, कई लोग सोचते रहेंगे अरे आप लोग चर्च क्यों नहीं चालू कर रहे, कुछ लोग ना सिर्फ उनको नाचना है गाना है। मैं आपको कहता हूं ये नया तरीका है कलीसिया शुरू करने का। हम आपके घरों में पहुंचते हैं, ऐसे नहीं कि आपके अरे रिश्ते कहीं कम हो गए। मुझे ऐसा लगता है गए 2 साल में हम और अपने बहुत करीब आने लगे एक दूसरे के।
मानो शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन आत्मा में हम बहुत करीब है। यहाँ पर जितने लोग हैं लगातार कोई मीटिंग में मिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हम सप्ताह में एक बार मिलते हैं। फिर कोई किसी से मिलना लेना देना कुछ नहीं था। हम लोग को बोलना पड़ता था फोन करो फोन करो फोन करो। आज लाइव हम लोग मिल रहे डेली का डेली। हम लोग रिकॉर्ड करके मैसेज नहीं दे रहे आपको। कोई जैसा टीवी का गाना लगाया और सुन लिया और बंद किया। हम जीवित आपके सामने हैं ब्रदर एंड सिस्टर। आज सोचिए इधर यहाँ पर 10 खिड़कियां है। 10 खिड़कियां में आप सोचिए उसमें से 2-3 खिड़की के लोग चर्च में आएंगे भी नहीं। आप गिन लीजिए कितने लोग हैं। क्या डेविड यहाँ पर पहुंच पाएगा? क्या स्मिता पहुंच पाएगी? जो लोग अपाइज हैं, नहीं सॉरी अपाइज नहीं, यानी कि कमजोर निर्बल बीमार कुछ भी रहेगा लोग, किसी की समस्या, लेकिन आज वो अपने घरों में अपना वचन को सुन सकते हैं। किसी के पास कारण नहीं होगा आज चर्च में नहीं पहुंचने का। और यदि आपके घर में मेहमान है तो उसको बोले आज 1-1.5 घंटा यहीं पर बैठ जाओ। आप भी बाद में आपको गरम गरम खाना भी खिला के मैं भेजता हूँ। ओके, पहले गरम वचन सुनिए जो दोधारी तलवार से भी तेज है, जिसके अंदर बहुत सामर्थ्य आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए, हमेशा के लिए, पल भर के लिए नहीं। ओके, वो हमेशा के लिए करेगा। आमीन। तो ये संसार के तौर तरीके के ऊपर निर्भर नहीं रहना ब्रदर्स सिस्टर्स, नहीं प्रधानताओं के ऊपर। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण लोग हम जानते हैं, वैसे नहीं होना चाहिए। आमीन। गवर्नमेंट के ऊपर भी आशा नहीं करना कि वो हमारे लिए कुछ करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना। ओके, खलीसिया के लोग, बच्चे लोग, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, कहीं चाहिए तो होम्योपैथी वगैरह, आयुर्वेदा, इसके बारे में ज्यादा जानकारी लो, होममेड कोर्स सीखो, क्योंकि कल कुछ बीमार होएगा, अस्पताल बंद हो जाएंगे, वो लेंगे आपने 4 इंजेक्शन लिया नहीं लिया तो आपको हम दवा नहीं देंगे। तो ये सारी चीज परमेश्वर में, मेरा ये सपना है कि हर घर में अपन खुद अपना खुद का इलाज करने सीखना चाहिए। मामूली सर्दी खांसी हुआ क्या करना चाहिए, ये चीज में आप लोग इन्वेस्ट किया करो, टाइम करो। आमीन। बाइबल कहते हैं बाहर के लोग हमारे से ज्यादा बुद्धिमान है, ये चीज जानते हैं, उसका दवा धंधा भी करते हैं। बाहर बोर्ड लगाते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर है, इधर आ जाओ। मैं तो आपके खुद के लिए बोल रहा हूँ। आमीन। तो ये चीज हमारे बच्चों के लिए, हम लोग एडमिशन के लिए दूसरी जगह जाते हैं। मैं कई लोग को बोलता हूँ आप क्वालिफाइड, अपने घरों में क्लास शुरू के दिए, सिखाओ। टीचर लोग जो है कुछ भी चीज करो। आने वाले दिनों में खलीसिया के लोग कपड़े भी बाहर सिला नहीं पाएंगे। एक ड्रेस सिलाने के लिए आपको 1000-2000 देना पड़ेगा। यदि आप टेलरिंग सीखेंगे, अपने चर्च के लोगों को आप कम दाम में करके दे सकते हो। बहुत सारा चर्च ऐसा ही है। पर देखो दूसरे जात के लोग अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, संस्थाएं बनाते हैं। ओके, उनको कार्यशील बनाते हैं। तो क्यों अपना खलीसिया नहीं कर सकता? मैं सिर्फ आपको प्रोत्साहन दे रहा हूँ, मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। यदि किसी को ऐसा लगता है कि हमें कुछ करना है तो कृपा करके हमें मिलिए, लेस्ली से मिलिए कि हम कुछ करना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे, हम ढूंढेंगे, लोगों को देखेंगे कि हम कैसे करें। मैं आपको करवाने नहीं लगाऊंगा, आपको मैनेजर बनाकर, कंपनी का बॉस बनाकर आप दूसरों से कराओ, लेकिन आप मालिक बनो। बाइबल कहता है कि आपको सारे सृष्टि के ऊपर राज करने के लिए मैंने आपको बनाया, गुलाम बनाने के लिए नहीं। ध्यान में रखना ये वचन। परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाने के बाद बोला ये सारी सृष्टि के ऊपर आपको राज करना है। आमीन। आप अपने ताकत को मत देखिए। अपनी ये आदतें कुछ रहेगी ना, आलस, कल करूंगा, परसों करूंगा, बोलो मैं ये सब चीज में नहीं पढ़ने वाला हूँ। ओके, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरा परिवार बढ़ेगा, मेरे बच्चे बढ़ेंगे, उनके बच्चे भी। परमेश्वर ने ऑलरेडी आशीषित किया है ब्रदर सिस्टर। आपको और प्रेयर और ब्लेसिंग की जरूरत नहीं है।
आप मसीह में हो, आप ऑलरेडी आशीषित हो। आप मसीह में हो, आपके पास बुद्धि है। आप मसीह में हो, आपको सब मदद किया गया। वो यीशु मसीह गरीब बना था कि वो अमीर, आपके लिए मददगार आएगी। आपको विश्वास करना चाहिए कि लोग मेरे पास आएंगे और वे खुद अपना धन संपत्ति मेरे कदमों में डालेंगे। हमारा ध्यान उन चीजों पे नहीं, हमें सिर्फ आगे आगे कैसे बढ़ना है उसके ऊपर होना चाहिए। आमीन। आइए भजन संगीत 118 में वचन 9। Psalms 118 and verse 9. यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। ओके, कितने लोग कुछ समझ में आया? ओके, रीड वन सेकेंड। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी, इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड। भरोसा कीजिए उसमें। प्रधानों पर भी भरोसा करने से उत्तम है। प्रधानों पर भरोसा करने से उत्तम है। आमीन। तो ध्यान में रखना ये बात, क्योंकि प्रधान की ताकत भी कभी कभी आपके काम में नहीं आएगी। आमीन। तो ये संसार के तौर तरीके पे जीना नहीं है, अपनी सफलता के लिए, अपने उन्नति के लिए। आमीन। क्योंकि आपको बनाया गया है, सृजित किया है कि परमेश्वर के ऊपर हमें सिर्फ विश्वास करना है। यू शुड बिलीव गॉड इज डूइंग समथिंग फॉर यू। यू शुड बिलीव ना, परमेश्वर मेरे लिए ये कर रहे हैं। आपको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर इस वक्त मुझे चंगाई दे रहा है। आपको विश्वास करना है परमेश्वर मुझे सफल कर रहा है। आपको विश्वास करना है परमेश्वर मेरा प्रमोशन कर रहा है। आपको विश्वास करना है कि मेरा व्यवसाय, मेरा संस्था जो भी है उसको वो सफल कर रहा है। डोंट एवर डाउट। आपका एक ही काम है, आपके परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। ओके। जब यीशु के चेले यीशु के पास आए कि आपके जैसे बड़े बड़े काम क्या करने के लिए हमें क्या करना है, ही सेड जस्ट बिलीव। मेरे ऊपर विश्वास कर, मेरे वचनों पे विश्वास कर। ओके, आप सिर्फ विश्वास कीजिए। आमीन। और वचन 5 में देखना, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। आमीन। सोचिए, मैंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मुझे चौड़े स्थान पर पहुंचाया। आमीन। सो पुट योर ट्रस्ट इन गॉड। परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, उसके वचन का आप गहराई से पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। और जो लोग जानते हैं उसका अर्थ होता है परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। ओके ओके, व्हेन यू नो हिम, जब आप जानोगे तो फिर आपको परमेश्वर की सभाओं में आने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, वक्त देने के लिए आपको मुश्किल कभी नहीं होगी, क्योंकि आपको उसके ऊपर भरोसा है। आपको पता होगा कि मैं 1-1.5 घंटा जो मैं अभी बिता रहा हूँ ना, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मेरे उन्नति के लिए है। आमीन। ये मेरे उन्नति के लिए। ओके। और यदि आप ऐसे करने लगोगे तो आप कभी भी फेलियर नहीं बनोगे जिंदगी में। लोग आएंगे आपके जीवन में बहुत सारे आपको फेल करने के लिए। ओके, आपके रिलेटिव्स आएंगे, आपका वक्त को छीनने लगेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है। जब जब आपके मिनिस्ट्री के टाइम में आपको कोई बुला रहा है या आपको परमेश्वर के उपस्थिति से बाहर लेके जा रहा है, सोचिए उस वक्त कोई तो आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है जो आपको परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है। ओके। और वो आपसे इतना प्रेम करता है, वो आपको नाश होने देगा नहीं। ये भी चीज, हाँ, यस आई नो। ओके, तो ये फर्क नहीं पड़ता संसार में क्या हो रहा है। आमीन। आपको भरोसा करना है, हमें भी करना है परमेश्वर के ऊपर कि वो हमारी देखरेख करेगा और हर बुराई से हमें बचा के रखेगा। He will shield you from every evil. Amen. परमेश्वर की महिमा हो। God bless you. आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। Father, we thank you for bringing us here. परमेश्वर हम धन्यवाद देते पिता कि आपने आपके सिंहासन के पास हमें बिठाया प्रभु। हम जानते पवित्र आत्मा आप हमारे साथ हो, आप हमारी गवाह है प्रभु। हमने आपका सब कुछ भूल कर परमेश्वर हम आपके
उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु। इस वक्त परमेश्वर हमें विश्वास है प्रभु, हर एक के परिवार में, हर एक के जीवन में, हमारे संतानों पे, उनके संतानों के ऊपर आप निश्चित कार्य कर रहे हो जो हम देख नहीं पा रहे प्रभु, लेकिन निश्चित आप कर रहे हो, हमें पूरा भरोसा है प्रभु। जब हमारे मन के हिसाब से भी नहीं होता तभी भी प्रभु हमें विश्वास है कि आप हमारे लिए भला कर रहे हो प्रभु। परमेश्वर दुनिया की दृष्टि में परमेश्वर वो सही नहीं होगा, लेकिन हम जानते हैं प्रभु आप हमारे भलाई के लिए प्रभु। परमेश्वर आप उस बगीचे के माली की तरह हो प्रभु, उन डालियों को काट रहे हो जो फल नहीं ला रहा, क्योंकि आप चाहते हो प्रभु, क्योंकि हम अपने जुड़े अपने बने हैं कि हम फल लाए प्रभु। सिर्फ परमेश्वर आपके राज्य के लिए नहीं, हमारे जीवन में यहाँ पर जीने के लिए भी प्रभु। आप हमने कहा कि परमेश्वर ये वचन में आपने कहा कि सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज कीजिए और सब चीज आपको दिया जाएगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम आपके राज्य और धार्मिकता की खोज हर प्रतिदिन कर रहे हैं प्रभु। ये वक्त आ चुका है प्रभु कि हमें प्रतिफल देने का प्रभु। हर एक को आशीष कर परमेश्वर, हर एक को आशीष कर परमेश्वर। हर लोग परमेश्वर यहाँ पर आके बंद करके प्रभु आपके और मन लगाए प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हर एक को आप आशीष करो, इतनी उन्नति, इतनी संपत्ति, इतनी तेजमय उनके जीवन में आने दो कि सच में लोग कहेंगे ये प्रभु के आशीषित के लोग हैं, जैसे आपने इस्राएल को बनाया प्रभु। हर एक परमेश्वर बंजर प्रदेश को परमेश्वर आप हरा भरा फैलाना प्रभु, आपकी आशीष की नदियां बहने दे प्रभु हमारे जीवन के द्वारा। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, लेकिन हमारे बच्चों से बच्चों और उनके बच्चों के लिए प्रभु है परमेश्वर। हजारों पीढ़ी तक आप हमें आशीषित करने वाले, हमें विश्वास है। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु के नाम से करते, सुनो कबूल कर। Amen. God bless you.